Good morning, everyone. How are you? I am also fine, बेटा. आपके जैसा कि आपको पता है 19 से आपके FA2 एग्जाम्स हैं, स्टार्ट हो रहे हैं. आप लोग जोश के साथ लगे हुए होंगे. अभी तक आप इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन में लगे हुए थे. अब आपको एग्जाम की तैयारी करनी है ना. आपके पास 2 ही डेज हैं. आज 17 है, 18, 19 से आपके एग्जाम है. तो एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अच्छे मार्क्स लेकर आए. तो आज मैं आपको वर्कशीट करवाऊंगी. पेपर पैटर्न कैसा आएगा, पेपर किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये मैं आज आपको इसमें सिखाऊंगी. ठीक है ना. रिवीजन वर्कशीट क्लास 5 की और हिंदी. ओके. फर्स्ट आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको सही पर टिक मार्क करना है. टिक मार्क करके फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट दिया हुआ होगा. इसमें नहीं है, दिया हुआ होगा. तो वहां पर आपको ब्रैकेट में ए बे से दे कै गे जो भी राइट आंसर है वो आप लिखेंगे. अंडरस्टैंड. फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली के बाद कौन सा बड़ा मेला लगता है. दीपावली के बाद कौन सा बड़ा मेला लगता है. तेजाजी मेला, सीताबाड़ी मेला, पुष्कर मेला या जीन माता मेला. यस यू आरव. पुष्कर मेला. वेरी गुड. राइट आंसर. ऐसे लगाएंगे राइट और यहां लिखेंगे हम ख. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैज ब्रह्मा मंदिर कहां पर है. पुष्कर में. वेरी गुड. पुष्कर में. अब इसका राइट आंसर यहां पे हम क्या लिख देंगे, क. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, कुंभाराम के गांव का क्या नाम था. आशीष. क्या था. बिलहना, रामगढ़, यह सिकरोदा जाट. सिकरोदा जाट या धीरपुर. सिकरोदा जाट. ख. सिट डाउन. विवान. किसका मोल लिए बिना वीर पुण्य वेदी पर चढ़ गए. पुण्य वेदी पर चढ़ गए. हाथ का, गर्दन का, पैर का, सिर का. गर्दन का. तो राइट आंसर इज ग. गर्दन का. नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. कलम आज उनकी जय बोल कविता के रचनाकार हैं. रामधारी सिंह दिनकर, कबीर, मैथिली शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान. यस आप बताइए, तेज बोलिए. रामधारी सिंह दिनकर. वेरी गुड. सिट डाउन. राइट आंसर इज क. तो यहां पर लगा देंगे हम क. ठीक है. अब आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स. रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. ये कविता में से आते हैं बेटा. बोर्ड में भी कविता में से आते हैं. आपको कविता यदि अच्छी तरह याद है तो आप उनको आराम से कर सकेंगे. अब है इसमें में किनारे. पहल तूफानों में एक किनारे. तय पे कौन सी मात्रा आएगी बताइए. तूफानों में एक किनारे. नेक्स्ट कौन बताएगा. सेकंड नंबर मान बताइए. लिए बिना मोल. गर्दन का मोल. वेरी गुड. सिट डाउन. लिए बिना गर्दन का मोल. पहलू ऑल्सो सिट डाउन बेटा. विवान. जला फिल इन द ब्लैंक्स बारी बारी. अस्थियां. जला अस्थियां बारी बारी.
जला अस्थियां बारी बारी, अंधा फिलिंदा ब्लैंक्स का मारा, अंधा चका चौंध का मारा। चका चौंध का मारा। नेक्स्ट आता है हमारा, सिट डाउन, सिट डाउन, मिशिया सिट डाउन। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना होता है। मुहावरों का हमें अर्थ नहीं लिखना होता, लेकिन अर्थ आपको पता होना चाहिए, तभी आप वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। खड़ी हो। 9 2 11 होना, चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। अब नेक्स्ट, फूला ना समाना। नितेश, राहुल कक्षा में प्रथम आने पर फूला न समाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिंग बदलकर लिखिए। लिंग बदलकर लिखिए। श्रीमान का क्या होगा, सिद्धार्थ? श्रीमती। मती में बेटा बड़ी की मात्रा आएगी। खड़ा हो अलकेंद्र। नेक्स्ट क्या है ये क्या है, गाय का लिंग बदलकर लिखेंगे तो क्या होगा, बैल। कई बच्चे भैंस लिखते हैं गाय का, लेकिन बैल होता है, भैंस नहीं होता। ठीक है ना। वचन बदलकर लिखना है। प्रियल, मछलियां। अब देखिए आप, कौन सी मात्रा आएगी, अब मात्रा बदल जाएगी। ये वाली मात्रा जो है ऐसे आ जाएगी, और यहाँ पर इया, मछली की जगह पर ये वाली मात्रा आगे आकर यहाँ लग जाएगा, मछलियां। हमेशा बहुवचन बनाते समय ई की मात्रा कन्वर्ट होकर बड़ी ई की मात्रा कन्वर्ट होकर छोटी ई में बदल जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चे अभी भी मिस्टेक करते हैं, कईयों ने सुधार किया है, लेकिन कई बच्चे अभी मिस्टेक करते हैं। देखिए अपने पेपर में, वर्कशीट में आपने किया है या नहीं किया, किया है ना। अब चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, क्या होता है, चिड़िया। सिर्फ हमको ऐसे कैसे चिड़िया लिखना है, और बस यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगी, ये पर चिड़िया। अंडरस्टैंड, बिल्कुल इजी होते हैं, बस माइंड लगाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे वाक्य तो बना लेते हैं, मगर वहां पर विराम चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। कई बच्चे तो सही विराम चिन्ह लगा देते हैं, कई बच्चे गलत विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने कहा, आप कहा, आपका मत, आपसे वाक्य बनाएंगे। हाँ प्रज्ञा, आप क्या कर रहे हो, तो कौन सा चिन्ह आएगा, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। आप क्या कर
रहे हो, तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। कुछ सौम्या, कुछ खाने का बनाती हूँ, कुछ काम करने का मन कर रहा है। क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। सिट डाउन। नाचना। दिव्यांशु, मुझे नाचना बहुत अच्छा लगता है। गाना, गाना से क्या सेंटेंस बनाएंगे? मान बताइए। मुझे गाना गाना पसंद है। गाना गाना पसंद है। आया समझ में? सेंटेंस बनाने के बाद में पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे, जहां क्वेश्चन मार्क आता है वहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर। मेले में जाने से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? मेले में जाने से पहले कौन बताएगा? वृंदा, एक्सप्लेन द आंसर। राज, वेरी गुड। सिट डाउन। पहले तो आ जाएगा उत्तर, मेले में जाने से पहले हम योजना बनाते हैं, पैसों का बंदोबस्त करते हैं, नई नई पोशाकें खरीदते हैं, है माता पिता को मेले में जा चलने के लिए लिए देखिए 4 पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए इसमें। मेले में जाने से पहले हम योजना बनाते हैं, पैसों का बंदोबस्त करते हैं, नई नई पोशाकें खरीदते हैं, माता पिता को मेले में जाने के लिए राजी करते हैं। ठीक है ना? एग्जाम में बच्चों ने कई ने बहुत गलत लिखा था, आधे आधे आंसर लिखे थे। अब है इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ध्यान देंगे। अगणित लघु दीपों का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? उनका अंत कैसे हुआ? कौन बताएगा? यह सभी, ये जय, किस तरीके से? भारत की रक्षा के लिए इन शूरवीरों का, आजादी करवाने के लिए इन शूरवीरों का अंत हुआ।
क्या है? अगणित लघु द्वीपों का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? उत्तर लिखेंगे। वो का प्रयोग कवि ने उन छोटे छोटे वीर शहीदों के लिए किया है। शहीदों के लिए किया है, जो कि अपने देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए किया है, ने अपने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ठीक है ना? अगणित लघु द्वीपों का प्रयोग कवि ने उन छोटे छोटे वीर शहीदों के लिए किया है, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान कर दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है हमारा ट्रैफिक लाइट एंड जेब्रा लाइन में क्या अंतर है ना? जब अंतर पूछा जाता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रैफिक लाइट के बारे में बताएंगे। यहाँ उत्तर लिखकर हम क्या लिखेंगे? ट्रैफिक लाइट अंडर ऐसे करेंगे, एरो करेंगे, एरो करने के बाद लिखेंगे, हम बताएंगे। वेरी गुड। ट्रैफिक लाइट में क्या लिखेंगे? ट्रैफिक लाइट में तीन बत्तियां होती है। तीन बत्तियां होती हैं, लाल, पीली व हरी। लाल बत्ती रुकने का पीली बत्ती सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने का तथा हरी बत्ती चलने का संकेत देती है।
अब आता है हमारा जेब्रा लाइन, ये हो गया हमारा ट्रैफिक लाइट। अब आता है हमारा जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन के बारे में कौन बताएगा? कार्तिक। वेरी गुड, सिट डाउन। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम पहले इसका हेडिंग डालेंगे, जेब्रा लाइन। अब आगे लिखेंगे, सड़क पर बनी काली व सफेद पट्टियों को पट्टी को जेब्रा लाइन कहते हैं। यह यात्रियों को सुरक्षा पूर्वक सड़क पार करने के लिए बनाई जाती। इसका आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है। पहले आपको ट्रैफिक लाइट का लिखना है, फिर ट्रैफिक लाइट के बाद एरो लगाना है, फिर ये लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन के बारे में पूरा लिखेंगे। इस तरीके से ही आपको आंसर्स एग्जाम में भी लिखने हैं। जब आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और मात्राओं की गलतियां नहीं करनी है। घर जाकर ये वीडियो आप घर पर अवश्य देखें। घर पर जब आप वीडियो देखेंगे तो इससे आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बेटा सभी लोग देखें घर पर, ठीक है। इसमें आपका एक प्रार्थना पत्र और है, प्रार्थना पत्र आप घर पर लिखकर और आपके इसमें डालेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? थैंक यू बेटा।